मैं अगर एक कदम और देर से आता, तुम्हारी जर्मन न आने की बात सबके सामने आ जाती। सुयान 11। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। तुम समझ गए हो? मुझसे मत छुपाओ यान 11। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों हो, और ये भी नहीं पता कि तुम गु 11 चेंग के साथ क्यों हो, लेकिन उस रात अस्पताल में मैंने तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा असली नाम पुकारते सुना था। बाद में हम समुद्र किनारे थे। तुम्हारी प्रतिक्रिया ने मुझे साफ समझा दिया कि तुम सुयान 11 हो। तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था। हाँ, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अकेले में तुमसे पूछना चाहता था, तुम हीजन 11 कैसे बन गई और गु 11 चेंग के साथ क्यों हो? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? यह एक दो वाक्यों में समझाना मुश्किल है। क्या तुम सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो या तुम दोनों ने शादी कर ली है? मैं असल में घर चलो। गु 11 चेंग, मेरी मिस्टर फू से बात पूरी नहीं हुई है। क्या मुझे अपनी बात दोहरानी पड़ेगी? माफ कीजिए गु, आपका यह रवैया शायद उसे ले जाने की अनुमति नहीं दे सका। एक बार और कहता हूं, वो मेरी अच्छी दोस्त है। मैं किसी को भी उसे जबरदस्ती ले जाने नहीं दूंगा या उसे खतरे में डालने दूंगा। तुम उसके दोस्त हो? बिल्कुल। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह मेरी मंगेतर है। इसलिए मैं अपनी औरत को घर ले जा रहा हूं। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या सच में पूरे दिन फोन नहीं देखा? आनंद, क्या तुम हो? मंजूरी दो। सूचित करता हूं कि ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने तुम्हें वीचैट पर ऐड किया और तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या तुम फिर से मुझे और फूबोया को लेकर गलतफहमी में हो? हम दोनों सच में सिर्फ रुकने से पहले बता सकते थे। सिर टकराने ही वाला था। तुम्हें समझाने का मौका देता हूं। समझाना क्या है? मेरे पास समझाने के लिए क्या है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें नहीं देख रहा हूं। कंपनी और लीपुमन के बीच का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें जर्मन ठीक से नहीं आती तो तुमने मुझे सीधे क्यों नहीं बताया? तुमने सिमल्टेनियस ट्रांसलेशन क्यों बुलाया? तुम हमेशा खतरनाक काम क्यों करते हो? तुम्हें सब पता है। तो तुम फुबोया को बताना पसंद करते हो, लेकिन मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहते। मैंने उसे खुद नहीं बताया। उसे खुद पता चला। और मैं और फूबोया, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। फिर से साधारण दोस्त? कौन सा साधारण दोस्त घर में जूते भेजता है? और कौन सा साधारण दोस्त तुम्हें अपने जन्मदिन पर जाने के लिए मजबूर करता है? और कौन सा साधारण दोस्त अपना सूट उतारकर तुम्हें पहनाता है? मैंने नहीं पहना और वह खुद मेरे पास आया। उसने मुझे अपने जन्मदिन पर जाने के लिए कहा। उसने मुझे क्लाइंट का गिफ्ट दिया। मैंने मना कर दिया। मैं और क्या कर सकता हूँ? गु 11 चेंग, तुम हमेशा मेरे और फूबोया के बारे में क्यों बोलते हो? मैंने कह दिया है, मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब बहुत ज्यादा कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों और सर्कल में दखल नहीं देना चाहिए। मैंने नहीं दिया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं खुद टैक्सी लेकर घर जाऊंगी। हीजन 11, हीजन 11, हीजन 11।
तुम कहो कि वह गुस्से में है या नहीं। हर बार मुझे कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने के लिए कहता है और फुबोया के साथ झगड़ा करता है। हालांकि मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन मैं उसे बेची नहीं गई हूँ। गुलेवेंचेंग का फुबोया के प्रति इतना दुश्मनी भाव है। यह कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से बाहर है। क्या वह तुम्हें पसंद करता है? वह मुझे कैसे पसंद कर सकता है? बहन जी, कृपया अपनी कल्पनाओं को थोड़ा कम करो। अगर वह मुझे पसंद करता है तो मैं अपना नाम उल्टा करके उसके सरनेम से लिखूंगी। गुलेवेन्यांसो। लुएनान, क्या तुम अभी भी यहाँ रहना चाहते हो? ठीक है, मैं गलत था। लेकिन रुको, तुमने कहा कि फुबोया ने तुम्हें पहचान लिया। क्या वह तुम्हें धोखा देगा? जब मैं और फुबोया बात कर रहे थे, गुलेवेंचेंग अचानक आ गया। हमने और बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है फुबोया शायद नहीं बताएगा। आनंद अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। गुलेवेंचेंग को क्या हुआ? मैं आंटी को बुलाता हूँ। हिलो मत। मुझे कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा पेट दर्द है। पेट दर्द? आओ, पहले बिस्तर पर लेट जाओ। पेट दर्द कैसे हो गया? क्या यह रात के खाने की वजह से है? मैं ज्यादा मसालेदार नहीं खा सकता। तुम मसालेदार नहीं खा सकते तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो मिर्च की चटनी डाल दी। मैं आंटी से दवा लेना चाहता हूँ। मैं आंटी को मत बुलाओ, दादी को पता चल जाएगा। लेकिन आओ, पहले ठीक से लेट जाओ। आओ, ध्यान से। तुम थोड़ी देर लेटो। मैं चुपचाप जाकर देखता हूँ, शायद कोई दवा मिल जाए। यहाँ इतनी सारी दवाएं क्यों हैं? शांति नहीं। मनोरोग की दवा? यह नहीं। दर्द निवारक? पहले उसका इलाज करना जरूरी है। आओ, पहले दवा खा लो, ठीक है? मर नहीं जाओगे। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। पहले दवा खाओ। अगर तुम दवा नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारा मुंह खोलकर दवा डाल दूंगा। लेट जाओ। आओ, धीरे से। थोड़ा बेहतर है। मेरा इंतजार करो।
पहले गर्म दूध पी लो। आओ, उठो। मत जाओ। मैं नहीं जा रहा। मैं तौलिया बदलने जा रहा हूँ। वापस आता हूँ। जरूरत नहीं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास रहो। बस मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मत छोड़ो। चाहे मैं कुछ भी गलत करूं। कुछ भी गलत करूं। मुझे मत छोड़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा। गुइलेवन चेंग। अगर पिछला जीवन मैं अकेले धीरे धीरे चल रहा था, तो आज मुझे अचानक लगा आगे का जीवन शायद इतना अकेला नहीं रहेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जैसे कल रात कहा था। क्या तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? 11-11 हम गु जनरल चैरिटी नीलामी डिनर का निमंत्रण। धन्यवाद। चैरिटी नीलामी। पता नहीं वह इसमें दिलचस्पी लेगी या नहीं। हालो, हम वापस आ गए हैं।
इस बार के मेकअप में इस्तेमाल किए गए सभी उत्पाद हुयान के हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हुआ डायन कैसे बनाएं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, यह हो गया। क्या यह बहुत आसान नहीं है? मैंने कहा कि एंकर इतना कसकर क्यों लपेटा है? ये बहुत उबाऊ है। कृपया इस नेटिजन को विनम्रता से बोलने दें। नहीं, क्या आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं ताकि लोग देख सकें? क्या आप दान से पैसे कमा सकते हैं और फिर भी मांग नहीं कर सकते? आओ, कॉलर को थोड़ा नीचे खींचो। भाई तुम्हें यौद दूंगा। यह जबरदस्ती करने वाला नेटिजन। अगर तुम बकवास बोलते रहोगे तो मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर दूंगा। ये कहां से आया ये घटिया आदमी? घटिया आदमी भाग जाओ। हमेशा अंजला बहन का समर्थन करें। यह कोई संयोग नहीं है। यह बहन निश्चित रूप से मेकअप से प्यार करती है। सुंदरता की सराहना करना जानती है। बहन, कैसे डिफॉल्ट लिंग महिला है? चलो, बहन ही सही। आज का तुम्हारा हेडपीस बहुत खास है और यह तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल भी है। केवल तुमने ही देखा, मैंने वास्तव में थोड़ी सी चालाकी की है। हुयान ने तुम्हें गलत नहीं चुना। धन्यवाद। तो आज की हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहीं समाप्त होती है। हम अगली बार मिलेंगे। बाय। ये बंद हो गया। आनंद, हमारे पास भी सच्चे प्रशंसक हैं, लेकिन वह तो तुम्हारे लिए आया है। वह तुम्हारे लिए जोर जोर से प्रोत्साहित कर रहा है। क्या सच्चे प्रशंसक हैं? वे तो सारे परेशानी वाले हैं। क्या तुम उसे जानते हो? वह सीतू शो है, हमेशा अकेला। वह क्या कर रहा है? क्या वह तुम्हारे पीछे पड़ा है? तुम बात मत करो, पीते रहो। आओ तो आओ। क्या तुम लोग रात भर साथ रहे हो? तुम और जोर से बोलो। यह 2102 साल है। रात भर साथ रहने में क्या अजीब बात है, खासकर जब यह सच में रात भर नहीं है। तो तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? क्या लगता है? भले ही दुनिया के सारे आदमी मर जाएं, मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं होगी। भले ही समुद्र सूख जाए और पहाड़ टूट जाए, मैं लुएनिंग के पास जाऊंगा और उसके साथ डेट पर जाऊंगा। तुम्हें सफलता मिले। मेरे हाल के प्रदर्शन के आधार पर वो जरूर मुझ पर मोहित हो गई है। अब जीत को और आगे बढ़ाने का समय है। लेकिन बॉस, तुम भी कम नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी इतनी बुरी तरह गाली देते नहीं देखा। हम दोनों एक जैसे हैं। तुम वापस आ गए हो। यह कितनी सुंदर हार है। यह किस लिए है? मुझे चैरिटी नीलामी डिनर का निमंत्रण मिला है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो।
यह हार दान की गई वस्तु है। क्या मुझे भी जाना है? तुम नहीं जाना चाहते हो। क्योंकि तुमने कहा था हमारा रिश्ता सार्वजनिक नहीं होगा। मैं किस हैसियत से जाऊंगा? दादी के पास। उसे लगता है कि तुम मेरी मंगेतर के रूप में जाओगी, लेकिन बाहर वालों के सामने तुम अस्थायी रूप से हुआयान की सचिव हो। यह हाथ तुम अच्छे से संभाल कर रखो। कुछ दिनों में आयोजक इसे लेने आएंगे। तुम पहले से तैयारी कर लो। यान 11, यह तुम्हारी दादी की चीज है। मैंने सोचा था जब तक बहुत जरूरी न हो मैं इसे नहीं छूऊंगा। अब मुश्किल आ गई है। तुम इसे ले जाओ। यह एंजेल के आंसू हैं। माँ, मैं इसे नहीं बेचूंगा। पैसे की चिंता मत करो, मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगा। तुम इसे ले जाओ, क्या पता कब काम आ जाए। माँ, सुनो, माँ, तो तुम उस चैरिटी इवेंट में जा रहे हो। मैं ऐसी जगह पर कभी नहीं गया हूँ। तब देखेंगे, समय आने पर हल निकाल लेंगे। तो तुमने ड्रेस तैयार कर ली है? ड्रेस? क्या गुलेवेंशिंग ने तुम्हारे लिए तैयार नहीं की? शायद वह भूल गया होगा या इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। तो तुम उससे मांगो, वह तुम्हें भेज रहा है। तुम्हारे लिए तैयार करना तो बहुत सामान्य बात है। मैं यह बात नहीं कह सकता। छोड़ो, मैं खुद ही कोई तरीका निकालूंगा। अगर नहीं सूझा तो उससे पूछूंगा। लुएनन डेट पर जा रही है। यह क्या है? लुएनन डेट पर जा रही है। कौन? आनंद। सीतू शुओ, क्या तुम मेरी चेतावनी भूल गए हो? आनंद, तुम घबराओ मत, मेरी बात सुनो। पिछली बार तुम्हें देखने के बाद से मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। जैसा कहा जाता है, जो दिल में बस जाए उसकी याद आती है। आज मैंने तुम्हें अपनी भावनाएं बताने का फैसला किया है। आनंद, मैं तुम्हारे साथ। चुप रहो।
मेरी एक बात मानो, आनंद से दूर रहो। यार, क्या हम आगे बढ़ेंगे? तुम्हें क्या लगता है, क्या वह हमें उधार देगा? पहले कोशिश करते हैं। अगर मैं इन बॉस को मुफ्त में 6 महीने के लिए मेकअप आर्टिस्ट बनने का प्रस्ताव दूं, शायद वह मान जाए। ठीक है, चलो। तुम इतने व्यस्त व्यक्ति को यहाँ आने का समय कैसे मिला? यह कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ। तुम इतने शर्मीले क्यों हो? तुमने मुझे कितनी बार मुसीबत से बचाया है? क्या कहना है, बताओ। मुझे याद है तुम्हारे घर की दूसरी मंजिल पर ग्लास कैबिनेट में जो ड्रेसें प्रदर्शित हैं, वे सभी डिजाइनर वाली हैं ना? हाँ, वे सभी मेरी मेहनत का फल है। बात यह है, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। क्या तुम मुझे एक सस्ती ड्रेस उधार दे सकते हो? वो किराए पर भी चलेगा। वो नहीं। मैं इसे सिर्फ एक रात के लिए पहनूंगा। मैं बहुत सावधान रहूंगा। हाँ बॉस, कृपया 1111 की मदद करें। नहीं, मुझे मुश्किल में मत डालो। 1111, मुझे पता है कि तुम्हारी हालत अभी बहुत खराब है, लेकिन ये ड्रेस, मैं वाकई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो अगर तुम इसे मुझे उधार दोगी तो मैं 3 महीने तक मुफ्त में तुम्हारा कॉमर्शियल मेकअप कर दूंगी। मैं 3 महीने तक तुम्हारा कॉमर्शियल मेकअप कर दूंगी। लेकिन ये 6 महीने, 1 साल। क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो। मैंने पहले इन बॉस के साथ काम किया है। आज कुछ बात करने के लिए उनसे मिलने आया था। क्या संयोग है, मैं आज यहाँ प्रमोशनल फोटो शूट कर रहा हूँ। चलो, जब ये खत्म हो जाए तो हम साथ में खाना खाएंगे। 1111, तुम फू सर को भी जानती हो। हम दोस्त हैं। चूंकि तुम लोगों के पास काम है तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। किसी और दिन मिलते हैं। 1111, सच बताओ फू सर। तुम लोग अपना काम करो, हमें जाना है। बाय। अभी 1111 ने तुमसे क्या कहा था? तुमने अभी क्यों नहीं बताया? फूबोया तुम्हारी मदद करना चाहता है। मैं उसे क्या कहूँ? पिछली बार रेस्टोरेंट में बात बिगड़ गई थी और मुझे अभी तक उससे बात करने का मौका नहीं मिला। मेरे और हीजन 11 के बीच का रहस्य। तो तुम्हें उसके साथ खाना खाने का प्लान बनाना चाहिए और बात करनी चाहिए। लेकिन अभी छोड़ो। तो ड्रेस का क्या होगा? कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। बाद में कुछ सोचेंगे। चलो कल मिलते हैं। धन्यवाद, लेकिन यह कपड़ा मैं नहीं ले सकता। क्यों? मैंने एन बॉस से सुना है कि तुम बहुत परेशान हो। ये कोई महंगा कपड़ा नहीं है, तुम इसे ले लो। फू सर, पिछली बार रेस्टोरेंट में गुलेवन चेंग ने हमारी बात बीच में काट दी थी। आज यहां मौका है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, बताओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कब से पता चला मेरे रहस्य के बारे में, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं और हीजन 11 दरअसल जुड़वा हैं। जुड़वा? बस बचपन में माता पिता की वजह से हमें अलग अलग पालने पर मजबूर किया गया। कोई आश्चर्य नहीं। तो मैंने सच में तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया था। बस मेरी अपनी मजबूरियां थीं। गुलेवन चेंग के पास रहनी थी।
तो असल में गुइलेवन चेंग तुम्हारी असली पहचान नहीं जानता, इसलिए उस दिन उसने कहा कि तुम उसकी प्रेमिका हो। उसे नहीं पता। गुइलेवन चेंग वो इंसान, हालांकि मैं उससे ज्यादा उठता बैठता नहीं, लेकिन व्यापार जगत में उसके बारे में मेरी जानकारी के मुताबिक अगर उसे पता चला कि तुम उसे धोखा दे रही हो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यहां तक कि खतरा भी हो सकता है। 11-11 तुमने ये करके बहुत जोखिम उठाया है। तुम जल्दी ही उससे दूर रहना बेहतर होगा। इसलिए मैं तुमसे यह अनुरोध करना चाहती हूँ, मेरा यह राज रखना जब तक मैं सुरक्षित निकल नहीं जाती। गुइलेवन चेंग को मत बताना, किसी को भी मत बताना, प्लीज। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राज जरूर रखूंगी। 11-11 हालांकि मैं नहीं जानती आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो तुमने इतना बड़ा जोखिम उठाया, लेकिन असल में मैं ये कहना चाहती हूं, हम इतने साल बिछड़ने के बाद भी फिर मिले, यही तो हमारा नसीब है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। आगे चलकर तुम्हें फिर कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, मुझे तुरंत बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, ठीक है? शुक्रिया। ठीक है, यह मिली हुई ड्रेस भी तुमने ठुकरा दी, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? आसमान से मुफ्त का खाना नहीं मिलता। फूबोया भी मेरा राज रखने को तैयार है। यह ऑलरेडी एक बड़ा एहसान है। मैं कैसे उसकी दी हुई ड्रेस फिर से स्वीकार कर सकती हूँ? इसके अलावा अगर गुइलेवन चेंग को पता चल गया, फिर गलतफहमी होगी। बताओ तुम पर कैसी किस्मत है। गुइलेवन चेंग के साथ तो सिर्फ अनुबंध का रिश्ता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सच्चे प्रेमी हो। क्या हुआ, डर लग रहा है कि वह चलेगा? कुछ नहीं, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मुंह से हमेशा बकवास ही निकलती है। क्या सचमुच? फिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? ठीक है, तुम्हें चिढ़ाना बंद करता हूँ। खैर, इस परी ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस ऑर्डर की है, हाथ से बनी कस्टम ड्रेस और नवीनतम ब्रांडेड शो पीस। दिखने में लगभग एक जैसी है और कीमत भी बहुत कम है। यह निश्चित रूप से टॉप नॉच है, किसी को पता नहीं चलेगा। अनन, तुम कब? जब मुझे पता चला कि तुम फूबोया से मिलने जा रही हो। मुझे पता था कि तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम शायद मना कर दोगी, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तैयारी कर ली। अनन, तुम सबसे अच्छी हो। छी छी। यह ड्रेस है। एजेंसी ने क्यों खरीदी? इतनी घटिया नकल। क्या उसके पास चैरिटी डिनर के लिए ड्रेस नहीं है? मेरे लिए एक चीज तैयार करो। तुम्हारे गुस्से से मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी इंटीमेसी बाधा धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम कह रहे हो कि उसके साथ मेरा संपर्क प्रभावी है? फिर आगे क्या? लुआनन के करीब जाते रहो। तुम सामान्य लड़के लड़कियों की डेटिंग शैली को देख सकते हो। डेटिंग? अपनी विशेषता का उपयोग करना याद रखो। मेरी विशेषता? मोटी खाल और जिद्दीपन। कौन है? ये सुंदर महिला। क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? नहीं। अनन, चलो डेट पर चलते हैं। पागल। अनन,
अनन, मेरे साथ डेट पर चलो। डेट क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा कब खत्म होगा? तुम ऐसे करोगे तो मैं कैसे काम करूंगी? तुम मेरे साथ डेट पर चलने का वादा करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बेशर्म। ठीक है, डेट पर चलते हैं। तुम मेरा इंतजार करो। सचमुच? लेकिन अब से तुम मेरे पीछे मत आना। नमस्ते, है जनक्सी का पार्सल। धन्यवाद। कोई बात नहीं। किसका पार्सल है? क्या मैं खोलने में मदद करूं? लगता है मेरा है, मैं देखता हूँ। मेरा है, मेरा है। क्या खरीदा है इतना बड़ा? कुछ नहीं, बस कुछ निजी सामान। गुजी, आप इतने व्यस्त हैं, इसकी चिंता न करें। मैं पहले कमरे में जा रहा हूँ।